वेलकम टू द सीरीज़ क्रैकिंग द कोड। ये सीरीज़ हमारी जिसमें हम बात करते हैं पास पेपर्स की और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी। और आज की इस सीरीज़ में हम बात करने जा रहे हैं प्रिपेयर अ डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ट्रू फॉल्स MCQs फ्रॉम एनी लेसन यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस। ये क्वेश्चन एडवांस्ड एकेडमिक एंड रीडिंग स्किल्स का क्वेश्चन है जो कि पास पेपर में रिपीट हुआ था एंड 2022 के पास पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें सिंपली स्टेटमेंट क्या है कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाना है जिसमें ट्रू फॉल्स हो और MCQs हो और कोई भी लेसन हो, कोई भी जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप 12, 13, 20 इस तरह के बनाएं। कोई भी शॉर्ट टॉपिक ले लें और उस पर आप 5-5 बना लें MCQs और ट्रू फॉल्स। जैसे कि सैम्पल देखें, सेक्शन ए मैंने टॉपिक लिया है माई हार्ट लीप्स अप बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस पोइम है। अब इसमें मैंने क्या किया, पहले आप स्क्रीन पे देखें कि मैंने 5 ट्रू फॉल्स बनाए हैं। फर्स्ट मैंने बना दिया द स्पीकर इन माई हार्ट लीप्स अप एक्सप्रेसेस जॉय एट द साइट ऑफ अ रेनबो। क्या ये सच है या झूठ है, ट्रू या फॉल्स। अब नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएम द स्पीकर फील्स दैट लाइफ इज डल एंड मीनिंगलेस। ट्रू है या फॉल्स है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ एप्रिसिएशन फॉर द वंडर्स ऑफ नेचर। ट्रू है या फॉल्स है। द स्पीकर बिलीव्स दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ। ट्रू या फॉल्स। द रेनबो इन द पोएम इज सीन एज अ सिंबल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म। ट्रू या फॉल्स। अभी मैंने यहाँ पे आंसर नहीं बताए, जस्ट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ऐसे ही मैंने सेक्शन बी भी प्रिपेयर किया। मैंने एंड पेन के की आंसर्स बनाए हैं जैसे कि हमारे पास पेपर्स में मोस्टली होता है। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनमें मैंने क्या किया कि इन द पोएम व्हाट डज द स्पीकर से हिज हार्ट डज व्हेन ही सीज अ रेनबो। अब क्या वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने बनाई था, मैंने पूछा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर हाउ डज ही विश टू प्रिजर्व हिज फीलिंग्स टूवर्ड्स नेचर। यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिए 4। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कलर डज द स्पीकर स्पेसिफिकली मेंशन व्हेन डिस्क्राइबिंग द रेनबो। तो कौन सा कलर था, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। 4 मैंने ऑप्शन दे दिए। 4 है हमारे पास इन द पोएम द स्पीकर एक्सप्रेसेस अ फियर दैट ही मे लूज हिज कनेक्शन विद नेचर एज ही ग्रोज ओल्डर। व्हाट मेटाफर डज ही यूज टू कन्वे दिस फियर। अब फर्दर मैंने यहाँ पे अगेन 4 ऑप्शन दे दिए। फिर अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द मैन। क्या रिलेशनशिप है, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने यहाँ पे। ये 5th स्टेटमेंट, यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं कि दे आर द सेम पर्सन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, दे आर सिबलिंग्स, दे आर फ्रेंड एंड दे आर स्ट्रेंजर्स। ठीक, अब जब मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए, अब इसके एंड पे मैंने की लिस्ट बनाई जिसमें मैंने आंसर की कहते हैं कि पहले का आंसर क्या था, ट्रू, दूसरे का फॉल्स, फिर बाकी तीनों का ट्रू। ये 5 आंसर हो गए। फिर इसके बाद जो हमने MCQs देखे हैं उसमें फर्स्ट का है बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी एंड देन अगेन हमारे पास आ जाता है ए। क्लियर। अब ऐसे ही यहाँ पे मार्क कर दें। ठीक है, ये क्योंकि हमारा सैम्पल टेस्ट हम लोगों ने बनाया है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ही एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग का है। तो इस बेस पे हम लोग को जो एकेडमिक राइटिंग है, एकेडमिक स्किल्स हैं वो सिखाई जाती हैं। और एकेडमिक स्किल्स के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बनाना भी इंक्लूड होता है। तो वैसे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर मार्क किया जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू लिखा दें, सेकेंड का फॉल्स, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का ट्रू, फिफ्थ का ट्रू। आगे MCQs में देखें तो हमारे पास फर्स्ट का बी आ गया, लीव्स अप विद जॉय। सेकेंड का हमारे पास सी आ गया, बाय फ्रेमिंग इट इन हिज मेमोरी। थर्ड का हमारे पास रेड आ गया, ए। फोर्थ का हमारे पास अ विदरिंग फ्लावर आ गया, सी। फिर फिफ्थ का हमारे पास आंसर आ गया दे आर द सेम पर्सन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ए। क्लियर। तो ये सिंपल सा मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग अडॉप्ट करके अपनी राइटिंग में
ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट बना सकते हैं। तो आपने कोई भी स्टेटमेंट देखे परेशान नहीं होना, ये मुफ्त के नंबर होते हैं। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।